तो जो चीफ साहब हैं वो तशरीफ़ लाए मेरे पास और उन्होंने कहा जी हम तो बड़ा वो काम कर रहे हैं। मैंने कहा बताओ क्या कर रहे हो? तो अमंग अदर थिंग्स उन्होंने कहा जी मिनरल्स बहुत हैं, अरबों रुपए वहाँ से आएगा, और 2-3 बातें उन्होंने की कि इसमें हमारे पास बहुत आएगा, और साथ साथ उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को हम आसमान तक ले जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, क्या किया, क्या करना है? तो उन्होंने कहा जी चोलिस्तान पर हमने, चोलिस्तान डेजर्ट में 1 लाख एकड़ में से 50,000 पर हल भी चला दिया। मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा भाई चोलिस्तान में चला दिया आपने हल, और 50,000 पर, और NLC को हमने लगाया, और हम तो काम ऐसे करते हैं ना, यानी आप लोग तो सोचते रहते, हमने तो यूं करके दिखा दिया आपको कि हमने हल भी चला दिया। अच्छा जब ये कहकर चले गए तो मुझे परेशानी शुरू हुई। तो जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे उनके साथ मैं किसी मौके पर बैठा था, तो मैंने उनसे कहा कि यार पानी इज़ अ ज़ीरो सम गेम, यानी ये नहीं हो सकता कि इसको ज़्यादा दे दिया जाए और कहीं और से आसमान से आ जाएगा। जब इसको ज़्यादा दिया जाएगा तो इससे लिया जाएगा। अच्छा, और इस सारी कहानी में सिंध और पंजाब का मेन इशू है, क्योंकि बलूचिस्तान का पानी हमारी तरफ से ही जाता है ना, सिंध और पंजाब। तो अगर ये चोलिस्तान के अंदर हल चलाएंगे, जब तो 1 लाख एकड़ था, अब कोई 12 लाख एकड़ के ऊपर इनका हिसाब चल रहा है। अगर चोलिस्तान में हल चलाएंगे तो पानी कहाँ से लाएंगे? पंजाब से पानी लेकर पंजाब को देने में पंजाब में लड़ाई हो जाएगी। गर्दन पतली हमारी है ना, तो सिंध से लेंगे। अच्छा, ये मेरी गुफ्तगू हुई 2-3 हफ्ते पहले। मैं चीफ ऑफ नेवल साहब से मैंने कहा कि ये इरसा के अंदर गड़बड़ करेंगे, और मेरे आने से कोई 1 महीना पहले ये इरसा का बिल लेकर आए, और आपने वो बिल देख लिया होगा। तो मैंने जब वो बिल पढ़ा, उसके अंदर पंजाब की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही थी। जब बिल लेकर आए तो जनाब लॉ मिनिस्टर, अटर्नी जनरल और ये सब लोग मेरे पास आए, और उन्होंने कहा कि जी और आपके कंधे पर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में पानी की किल्लत जो होगी, फिर अगर आप ये ताकत हमें नहीं देंगे तो आपके कंधे पर जाएगी। मैंने कहा कौन सा तुम इरसा के एतबार से पानी आज भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ना, गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जब ज़रूरत होती है जब आपको पानी मिलता है, जब ज़रूरत नहीं है सरप्लस हो जाता है तब आपको दिया जाता है। पहली चीज़, क्वांटिटीज़ के अंदर भी गड़बड़ है। दूसरी चीज़ है, तो असल के अंदर फिर इन्होंने कहा कि जी आपके कंधे पर। मैंने कहा अभी भी कोई इंसाफ तो नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा कि जी मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जब वो इन लोगों ने कहा तो मैंने कहा जी ओवर माई डेड बॉडी, मैं नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कहा जी ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, और आप सोच लीजिए। जब वो कहते हैं सोच लीजिए, हम तो आपके दोस्त हैं, मगर ये जो है ना, ये जो हैं ये आपके बहुत खिलाफ है, तो आप सोच लीजिए। मैं कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जी आप वैसे ही ब्लैंक वापस कर दिए। मैंने कहा 2 बिल मैंने ब्लैंक वापस किए थे, आपने कहानी सुनी भी होगी आर्मी एक्ट की, और जो साइन नहीं किए थे उसमें आपने क्या गड़बड़ किया। तो उन्होंने कहा जी फिर आप ये लिख दीजिए कि टू बी सीन बाय द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। मैं कहा नहीं, मैं रिजेक्ट करूंगा, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, और मैंने रिजेक्ट करके वापस भेजा। मगर जैसे ही मैं समझता हूँ कि जैसे ही हम निकले, बग़ैर अखबार की किसी खबर के जरदारी साहब ने साइन कर दिया। अब ये पार्लियामेंट में आएगा, तो पीपल्स पार्टी एक कोशिश ये कर रही है कि अल्फाज के एतबार से पार्लियामेंट के अंदर इसकी मुखालफत करें, मगर अंदरून खाना जो कहते हैं ना, डूइंग अ पैक्ट विद द डेविल, तो फिर उसकी बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी।